एल्फ्रीडे येलेनेक। एल्फ्रीडे येलेनेक ऑस्ट्रिया की प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार, कवयित्री और अनुवादक हैं। उन्हें 2004 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी तीखी भाषा, सामाजिक आलोचना और महिलाओं के शोषण, सत्ता, वर्ग और लैंगिक असमानता के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। एल्फ्रीडे येलेनेक का जन्म 20 अक्टूबर 1946 को मर्सूशलाग, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनके पिता फ्रीडरिक जेलिनेक रसायनज्ञ थे और उनकी माता ओल्गा बुचनर थीं। उनके पिता यहूदी मूल के थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन के कारण उन्हें मानसिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद परिवार के अनुभवों का प्रभाव येलेनेक की सोच पर पड़ा। येलेनेक का बचपन मुख्यतः वियना में बीता। उनकी माता चाहती थी कि वे संगीत की शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने कम उम्र में ही वियना कंसर्वेटरी में संगीत का अध्ययन किया। उन्होंने पियानो, ऑर्गन और अन्य संगीत संबंधी विषयों का प्रशिक्षण लिया। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में कला, इतिहास और थिएटर का अध्ययन भी किया। हालांकि उनकी वास्तविक पहचान धीरे धीरे एक साहित्यकार के रूप में बनी। उन्होंने किशोरावस्था में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनका पहला कविता संग्रह लीसेस शाटन 1967 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने उपन्यास, नाटक, कविताएं और रेडियो नाटक लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में विमेन एज लवर्स, द पियानो टीचर, लस्ट, वंडरफुल टाइम्स, चिल्ड्रन ऑफ द डेड, ग्रीड, बैम्बिलिंड शामिल हैं। द पियानो टीचर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द पियानो टीचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में एरिका कोहट नाम की एक पियानो शिक्षिका के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। उसके परिवार, यौन इच्छाओं, सामाजिक दबाव और मानसिक संघर्षों के माध्यम से येलेनेक ने आधुनिक समाज में महिलाओं पर लगाए जाने वाले नियंत्रण की आलोचना की। इस उपन्यास पर बाद में 2001 में माइकल हनेके ने इसी नाम से प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई। येलेनेक का साहित्य पारंपरिक कहानी कहने से काफी अलग है। उनकी भाषा में व्यंग्य, कटाक्ष, शब्दों का खेल और राजनीतिक आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है। वे अक्सर समाज में दिखाई देने वाली सामान्य चीजों के पीछे छिपे सत्ता संबंधों और शोषण को उजागर करती हैं। उनके साहित्य में विशेष रूप से महिलाओं पर सामाजिक नियंत्रण, लैंगिक असमानता, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, वर्ग विभाजन, राजनीतिक सत्ता, ऑस्ट्रिया का नाजी अतीत जैसे विषय दिखाई देते हैं। येलेनेक ने ऑस्ट्रिया में नाजी अतीत को लेकर समाज के उस रवैये की आलोचना की जिसमें देश अपने इतिहास की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। उनका लेखन अक्सर जानबूझकर असहज करने वाला होता है। वे पाठक को उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती है जिन्हें सामान्यतः नजरअंदाज कर दिया जाता है। 2004 में एल्फ्रीडे येलेनेक को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को ऐसी भाषाई और साहित्यिक शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें सामाजिक रूढ़ियों और सत्ता संबंधों की असाधारण आलोचनात्मक दृष्टि दिखाई देती है। वे नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाली दूसरी ऑस्ट्रियाई महिला थीं। येलेनेक ने गॉटफ्रीड हंग्सबर्ग से विवाह किया था। वे अपने निजी जीवन को काफी हद तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रखती हैं। वे लंबे समय से वियना और म्यूनिख के बीच रहती रही हैं। येलेनेक स्वयं स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज समारोह में उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने अपने स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिस्थितियों से जुड़े कारणों के चलते समारोह में भाग नहीं लिया और एक वीडियो के माध्यम से अपना नोबेल व्याख्यान प्रस्तुत किया। एल्फ्रीडे येलेनेक की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने भाषा और व्यंग्य को सामाजिक आलोचना का शक्तिशाली हथियार बनाया। उन्होंने महिलाओं, सत्ता, वर्ग और इतिहास से जुड़े उन प्रश्नों को सामने रखा जिन्हें समाज अक्सर छिपाना चाहता है। उनके साहित्य ने आधुनिक यूरोपीय लेखन में एक अत्यंत विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण आवाज को जन्म दिया।